पानी ठंडा पीना है, लेकिन अब पानी ठंडा पीना है तो सबसे पहले आप लोग जाते हैं फ्रिज का दरवाजा खोलने के लिए, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो आपके लिए कितना जानलेवा और हानिकारक हो सकता है। नहीं पता ना। चलिए आज उसी के लिए स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जहां आज हिसार शहर में ही पहुंचती हूँ और आज बात करेंगे काफी ऐसे मुद्दों पर जहां पर मिट्टी के बर्तनों को लेकर लगातार चर्चाएं चलती है। जी हाँ, आइए पहले आपको दिखाती हूँ मिट्टी के बर्तन, जिसमें सबसे पहले आपको दिखने वाला है ये मटका। और आपको पता है गर्मियों का तोहफा भी कई बार कह दिया जाता है। ये वो मटका है जिसे लोग भूल चुके थे, ये वो मटका है जो दोबारा फिर से प्रचलन में आ चुका है, ये वो मटका है जिसे मिट्टी के से द्वारा बनाया गया, और ये वो मटका है जिसको बेचने के लिए आज पूरा परिवार हिसार शहर में आकर बसा। जी हाँ, आपको बता दी हूँ अब ये दास्तां शुरू कैसे होती है। ये दास्तां कुछ इस तरीके से शुरू होती है, जब पहले पुराने जमाने हुआ करता था तो तब उस वक्त कुछ माहौल ऐसा था कि मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल रहता था। चाहे फिर आपको पानी ठंडा पीना हो या आपको कोई सब्जी बनानी हो, चावल बनाना हो, मतलब घर का जो भी आपने कुछ खाने का सामान बनाना था तो सबसे पहले आप लोग मिट्टी के बर्तन का ही इस्तेमाल करते थे। हमारे जो पूर्वज रहे हैं वो तो आज भी जानते हैं कि आखिरकार इसकी खासियत क्या है, क्या वजह है, किस वजह से हमें मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन कमाल की बात तो ये है और सबसे दुख की बात यह है कि आज वो समय आ चुका है कि लोग इस चीज से बिल्कुल दूर होते चले जा रहे हैं, और बहुत दुखी की बात है। और दुखी की बात इसलिए क्योंकि वो अब ये चीज नहीं समझ पा रहे कि ये मिट्टी के बर्तन जो है ये कितने ज्यादा जरूरी हो चुके हैं। यानी कि अब जिसको इस्तेमाल करना है वो मिट्टी के बर्तन ही इस्तेमाल करे। आज की डेट में जो भी मेटल, कोई भी धातु के आप जो बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको बता दूं कितने हानिकारक हो सकते हैं, वो आप भी नहीं सोच सकते। अब पहले के लोगों के स्वास्थ्य शायद आपको तो पता ही होगा, पहले लोग 100 साल से भी ज्यादा जीते थे। आज का समय देख लीजिए 50 पार करना भी मुश्किल हो जा रहा है। क्या पता है इसकी खास वजह क्या है? इसकी खास वजह है लोगों का सेहत पर ना ध्यान देना, लोगों का इस चीज पर ना ध्यान देना कि आखिरकार उनके लिए क्या कुछ हानिकारक हो सकता है। यानी मैं बात कर रही हूँ उस मिट्टी के बर्तन की जिसको बनाते हैं ये लोग। उसी मिट्टी के बर्तन में लोग पूर्वज जो है हमारे अपना खुद का खाना बनाते थे और 100 साल जी जाते थे। जी हाँ, वही की बात कर रही हूँ। अब चलिए एक और बात बताती हूँ। मैंने कहा था ना आज मुद्दे जो है वो खास रहेंगे, और उस मुद्दे खास में रहने वाला ये है कि जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे पहले उसका प्रचलन था, अब बीच में खत्म, दोबारा इसकी शुरुआत। इसका मतलब कितना एक अंतर जो है नजर आता है, कितना एक असर जो है नजर आता है, वो शायद आप समझदार हैं। जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे उनका रोजगार, जिन्हें कुम्हार कहा जाता है, और उनका रोजगार ही ये था और अभी भी ये है। लेकिन बीच में सब कुछ खत्म हो गया, लोगों ने इसको दूरी बना ली और दूरी बनाने की वजह से इनके पेटों पर लात मारने वाला काम भी हो ही चुका था। आज की डेट में भी अवेयरनेस फैलाना इतना जरूरी हो चुका है क्योंकि आम जनता आज भी नहीं जानती कि आखिरकार हमें मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। अब तो बहुत सारी चीजें निकल गई है। अब तो आप मटके का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें पानी ठंडा रखना चाहते हैं, आपको पता ही नहीं कि पानी ठंडा कैसा रहेगा। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ आज आपको। पहले का जो समय हुआ करता था पानी ठंडा रखने की पूरी विधि मैं आपको बताने वाली हूँ, जहां पर सबसे पहले वो जो है नीचे नहीं रखते थे मटके को, नॉर्मली नहीं रखते थे जैसे कि आप लोग अभी करते हैं। मटका ले जाते हैं, पानी भरते हैं, कोने में जाकर रख देते हैं, आप सोचते हैं कि अब तो पानी ठंडा हो जाएगा, लेकिन फिर वो इस्तेमाल करते हैं तो उसमें वो ठंडक नजर नहीं आती जैसी आपको चाहिए थी। क्या आपको पता है वो ठंडक कैसे मिल सकती है? वो ठंडक आपको मिल सकती है तब जब आप उसके नीचे थोड़ी सी रेत जो है रख लेंगे और उसके ऊपर मटका रखेंगे, तब जो आप पानी पियेंगे आपको लगेगा कि आप फ्रिज में से निकाल कर पानी पी रहे हैं, जबरदस्त पानी। और सबसे अच्छी बात, जिन बर्तनों का आप इस्तेमाल करते हैं वो बर्तनों को कभी लेते वक्त आपने देखा कि कॉस्ट कितनी बढ़ जाती है, कितना महंगा होता है। लेकिन वहीं पर अगर कॉस्ट वाइज बात करूं तो ये जितने भी आपको बर्तन नजर आ रहे हैं, यानी कि ये सब कुछ जो है आपको कॉस्ट बहुत कम पड़ने वाली है। ये आपको सस्ता भी पड़ने वाला है, आपके सेहत पर असर भी नहीं डालने वाला, जबरदस्त रहने वाला है। तो मुझे तो लगता है कि आज की डेट से आपको मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए। और इसके साथ साथ आइटम्स तो देख लीजिए
कितनी सारी आइटम आ चुकी है, जिसमें आपको गुल्लक दिखने वाली है, जिसमें आपको हुक्के के कुछ आपको अलग अलग आइटम्स दिखने वाले हैं। आपको तो यहाँ पर कार्टून भी मिलने वाले हैं और मिट्टी के ही बहुत सारे स्टेचूज हैं और बहुत सारी मूर्तियां यहाँ पर बनाई गई है। अब तो आप हांडी चाहते हैं वो भी आपको मिट्टी की मिल जाएगी, अगर आपको जग चाहिए तो भी आपको मिट्टी की मिल जाएगी, और अगर आपको कढ़ाई चाहिए तो वो भी मिट्टी की मिल जाएगी। है ना कमाल की बात। चलिए भैया मौजूद है, बातचीत कर लेंगे। भैया नमस्कार। मुझे पहले बताइए, मिट्टी के बर्तनों की खासियत क्या होती है, इसका इस्तेमाल क्यों जरूरी कर दिया गया है? पहले इस्तेमाल होती थी, इसलिए अब तो इस्तेमाल ज़्यादा होने लगी जी। अब तो बीच में इसका प्रचलन क्यों खत्म कर दिया? क्या लोगों को इस बारे में कुछ पता नहीं था कि ये कितना जरूरी है? पता तो था, फिर फैशन की तरफ चले गए थे, अब दोबारा उसी तरफ आ रहे हैं ना अभी। फैशन की तरफ चले गए थे। अच्छा मुझे बताइए, क्या क्या आइटम्स मिट्टी से बनती है? मिट्टी से सारा है जी, कप गिलास कढ़ाई कुकर सब मिलेगा। मुझे एक बात और बताइए, आप खुद इस चीज को बनाते हैं या लेकर आते हैं, जो भी करते हैं, तो इसके बाद आपको क्या लगता है कि लोगों को इस्तेमाल यही करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए जी? मिट्टी की वजह मतलब हानिकारक है, फायदेमंद है जी, अच्छा सेहत में सेहत के लिए हानिकारक नहीं है? हानिकारक नहीं है, मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा एक बात और बताइए, कुम्हारों का काम कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा था, ये सच्चाई है, आप माने चाहे ना माने? धीरे धीरे हो गया था, मगर अब दोबारा उस पे आ रहे हैं जी। मिट्टी लगता है ना कि रोजगार जो है खत्म हो रहा है। इस बार मिट्टी के घड़े भी ज्यादा बिके हैं, लोगों ने पानी बहुत पिया है। अच्छा, मैंने अभी एक विधि बताई कि भाई पानी ऐसे ठंडा ही नहीं होता, नीचे जो है रेत रखनी पड़ती है, ऐसी कुछ विधि रहती है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि पानी ठंडा कैसे रहे मटके में? ठंडा तो जैसे लेके जाते हैं तो उसको हाथ मार के मत दो अंदर से, ठीक है, 2-4 बार खंगोल के फिर भर दो और शाम को भर के छोड़ दो, सुबह तक ठंडा। किसी कपड़े में बांधना होता है, ऐसा कुछ भी होता पंखे है? के नीचे नहीं रखना होता है इसको। पंखे के नीचे हाँ। नहीं रखना? हाँ नहीं रखना। इसकी वजह भैया? उसकी नमी खत्म हो जाती है, पंखे से हवा चलती है ना, ठीक वो है। सूख जाती है। तो क्या घर से बाहर जहाँ धूप का एरिया होता है उसमें भी रख धूप सकते हैं? में नहीं, छाया में या रसोई में। छाया में, रसोई में, बट पंखे की हवा ना लगे। हाँ पंखे की हवा। उसकी वजह से पानी ठंडा रहेगा। हाँ। चलिए ये भी तो बहुत जरूरी थी जाननी। जो रिसेगा ना मटका, हाँ। उसी के अंदर पानी ठंडा रहेगा। अच्छा भैया, अब इस वक्त जो है ना बहुत सारे लोग लाइव देख रहे हैं, कोई मैसेज मिट्टी के बर्तनों को लेकर, मिट्टी के सामान को लेकर, जो आम जनता तक अवेयरनेस पहुंचा सके? अच्छी खरीदारी करें जी, मिट्टी की खुद भी सेहत भी ठीक रहेगी और हमारे जैसे के लिए ठीक रहेगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मैं आज हिसार शहर की एक ऐसी जगह पर पहुंची थी जहां पर मिट्टी के बहुत सारी आइटम्स, बहुत सारे सामान बनाए जाते हैं, और आज तो मैंने इतने सारे मुद्दों पे बात ही कर ली है, मिट्टी के बर्तनों को लेकर, मिट्टी के सामानों को लेकर, तो मुझे लगता है अब इससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। और प्रूफ के लिए मैंने भैया से बात करी तो भैया ने भी कह दिया भाई सेहत को अगर आपको ठीक रखना है तो बेस्ट है ये, और मिट्टी के बर्तनों का, मिट्टी के आइटम्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। एक स्टेप आगे बढ़ाइए और शुरुआत खुद से कीजिए, आगे आने वाला टाइम बहुत अच्छा रहने वाला है। खैर वीडियो को शेयर करना ना भूलें और बने रहिए मेरे साथ प्रतिभा टाइम्स नाउ के साथ।